Hello, everyone. Welcome to this bridge course of business mathematics. In today, part 2, we will talk about derivative and increasing and decreasing. In part 1, we talk about calculus, in which we discuss limit. What do you mean by limit? How to calculate the approximate value of a function. Then, whenever we have answer in the form of 0 by 0, we use factorization method, rationalizing method, substitution method, or any formula, and we discuss this formula. Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a always be equals to n a to the power n minus 1. And how to calculate derivative using limits. And then we discuss the formula. Derivative of x to the power n is n x to the power n minus 1. Then we discuss the formula with the help of this figure. आज हम बात करेंगे how to differentiate constant function. In this figure, y is 2, here y is 5, and here y is 9. They're all constant function. If we are going to change x, there is no change in the value of y. So we can say that change in y upon change in x. If change in x is h, very small change, or maybe a big change, there's any change in y? No. That's why derivative of y respect to x is 0. So remember that whenever we have a constant function and we're going to differentiate that, the derivative of this is 0. We will solve some more example. अगर आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7, we know that derivative of x की पावर n respect to x होता है n x की पावर n minus 1. अगर यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स की पावर 5 यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये होगा 5 x की पावर 5 माइनस 1 4. x की पावर 4 का क्या होगा? 4 x की पावर 4 माइनस 1 3 x क्यूब का 3 x की पावर 3 माइनस 1 2. यहाँ पे हम 2 को छोड़ देंगे. व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ x? अगर हम x के डेरिवेटिव की हम बात करें, देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है. 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि x की पावर 0 हो गया, यानी इसका डेरिवेटिव 1 आ गया. तो हमेशा याद रखिए जब भी x होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1. और ऐसे भी हमने बात की कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0. तो एक बात हमेशा रखेंगे, अगर कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, पर अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो उसे छोड़ दीजिए और सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करिए. तो ये आ गया 5 एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2. विल टेक सम मोर एग्जाम्पल. y दे रखा है मेरे पास x की पावर 5/2, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. जब भी इस तरह से फॉर्मेट गिवन हो और हमें डिफरेंशिएट निकालना हो तो हम करेंगे डेरिवेटिव करने से पहले आप एक काम करिए, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. एक्स की पावर 5/2 है, एक्स की पावर 3/2, इसे अगर हम न्यूमरेटर में लेके आए तो ये एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स की पावर -3. नाउ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स. अब डेरिवेटिव क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 5/2 एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 प्लस 3/2 एक्स की पावर क्या होगी? 3/2 -1 आ गया एक्स की पावर -1 -3 आ गया एक्स की पावर -3 -1. तो जब से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमारा आंसर आ रहा है 5/2 एक्स की पावर 5/2 -1 इज 3/2. ये 3/2 था. एक्स की पावर 3/2 -1 इज 1/2. -1 इंटू एक्स की पावर -2 और -3 इंटू एक्स की पावर -4. आई थिंक ये क्लियर है. इफ क्लियर, राइट सी इन चैट बॉक्स. थैंक यू. एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं. अगर मुझे गिवन है फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, तो जब इसे डिफरेंशिएट करना है, इफ y इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आप क्या करेंगे? पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे. आप y किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स.
देखिए हम सबको मालूम है जब x की पावर m अपॉन x की पावर n हो तो ये होता है x की पावर m माइनस n। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, x की पावर 2 माइनस हाफ प्लस ये आ रहा है x की पावर माइनस हाफ, यानी कि x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ रहा है मेरे पास 3/2 x की पावर 3/2 माइनस वन इज हाफ, माइनस 1/2 आ गया x की पावर माइनस 1/2 माइनस वन इज माइनस 3/2। दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल देते हैं। इफ y इज 3x³ प्लस 1/3x³, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब देखिए इसके अंदर y है 3x³ प्लस 1/3 छोड़ दीजिए, x की पावर है -3 क्योंकि ऊपर क्या थी, पावर नेगेटिव हो गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, किसी के साथ छोड़ देंगे तो 3 को छोड़ दीजिए, x³ का 3x की पावर 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्लस 1/3 छोड़ दीजिए, -3 x की पावर -3 माइनस वन इज -4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 9x² माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। दिस इज क्लियर। तो देखिए डेरिवेटिव के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक लाइन गिवन है y इक्वल टू एक्स। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है क्या y की वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं कहता हूं x1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, x2 है y2 होगा, x3 है तो y3 होगा। यस, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास वैल्यू गिवन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, देखिए ध्यान से ये डिक्रीज कर रहा है आपका, दिख रहा है आपका ये स्लोपिंग डाउनवर्ड। अगर यहां मैं कहता हूं x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1, x2 है तो y की वैल्यू -2, x3 है तो y की वैल्यू -3। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे से y डिक्रीज कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपको ये गिवन है जैसे कि y इक्वल्स टू 2, अब आप कुछ भी चेंज करें x में y तो 2 ही रहेगा, तो इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन। अब इन तीनों को ध्यान से देखिए, यहां था y इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1, ये हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। यहां मेरा फंक्शन क्या था y इक्वल्स टू -x, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा -1 नेगेटिव, तो यानी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। यहां था y इक्वल्स टू 2, इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। दिस इज क्लियर। और रिपीट, ओके रिपीट कर देता हूं एक बार और। देखिए अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड किया और वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग। और देखिए ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ दिखेगा ग्राफ के अंदर भी, राइट। और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव जीरो आया तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग और इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, y है x², y क्या है x²। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फंक्शन कांस्टेंट है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। पर देखिए जीरो के बाद, जीरो के बाद क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यानी हम कहें जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ये देखिए फंक्शन ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जीरो से पहले क्या कर रहा है, राइट, जीरो से पहले डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है, जीरो टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग कहाँ पे है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। दिख रहा है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट जीरो, ये डिक्रीज कर रहा है।
इसे हम एग्जाम को वैसे करें डेरिवेटिव से, देखिए डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। ये जीरो कब होगा, 2x की वैल्यू जीरो कब होगी, जब x जीरो होगा। अगर मैंने x को जीरो पुट कर दिया है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर जीरो है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। हमने यहाँ पे वन पुट किया, टू पुट किया, थ्री पुट किया एंड सो ऑन। अगर हम कुछ भी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर हमने जीरो से कोई छोटी वैल्यू पुट की, जैसे हमने पुट किया -1, -2, -3, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो फिर वही वाला पॉइंट आ गया कि अगर मैं जीरो से इनफाइनाइट में कुछ भी पुट करता हूं तो मेरा डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग है। और अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से जीरो में कुछ भी पुट करता हूं, आंसर क्या आता है, नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग है। तो ये हमें ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है और हमें डेरिवेटिव से भी क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन जीरो पे देखिए ना ये इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, पर जीरो से पहले अगर हम माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक कुछ भी पुट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक कुछ भी पुट करते हैं, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और जीरो से इनफाइनाइट तक ये डिक्रीज कर रहा है। एक ग्राफिकल समझ में आ रहा है आप, इंक्रीज इंक्रीजिंग। अब देखिए इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव निकाला, कितना डेरिवेटिव आ रहा है इसका, -2x। अगेन वही बात, ये डेरिवेटिव जीरो कब होगा, अगर मैंने इसमें जीरो पुट कर दिया तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और इस जीरो के के बाद अगर मैं 1, 2, 3 कुछ भी पुट करूं इसके अंदर, यहां पे पुट, तो ये आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। और यहां से यहां तक यानी कि जीरो से माइनस इनफाइनाइट, या उल्टा बोलना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, -1, -2 कुछ भी पुट कर दीजिए। अगर मैंने माइनस पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए बड़ा क्लियर दिख रहा है, जीरो से इनफाइनाइट में, जीरो से इनफाइनाइट में हमने कुछ भी पुट किया तो यह आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक ने कुछ भी पुट किया, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये देखिए यहां पे है मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। अब कई बार बड़ा डिफिकल्ट है ग्राफ पे चेक करना कि कहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो देखिए बिना ग्राफ बनाए हम कैसे कर सकते हैं, हमने पहले डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका, 2x-4। अब चेक करिए अगर मैंने इसे जीरो पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमने 2 ले लिया बीच में सेंटर, देखिए ध्यान से, ये 2 के ऊपर हमारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है। अब 2 के बाद हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, लाइक हमने 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, हमने कुछ भी पुट किया। अगर हमने 3 पुट किया है, देखिए यहाँ पे 2 इंटू थ्री -4, तो 2 आ रहा है, ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैंने 2 से पहले कोई वैल्यू ली, 1, 0, एनीथिंग, राइट, तो हमने कुछ भी ले रहे हैं वैल्यू, -1, तो देखिए कुछ भी पुट करने पे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव। चेक करिए अगर जीरो पुट किया तो -4 आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो देखिए ध्यान से, 2 के बाद हम कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और बाद में, और 2 से पहले कुछ भी पुट करें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 2 to infinite एंड डिक्रीजिंग इन -इनफाइनाइट टू 2। और 2 पे हमारा फंक्शन ये कांस्टेंट है। दिस इज क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए यहां पे फंक्शन है हमारे पास -x² + 6x + 5। डेरिवेटिव निकाला इसका हम लोगों ने, क्या डेरिवेटिव आ रहा है, -2x + 6 आ रहा है। इस डेरिवेटिव को हमने जीरो पुट किया, राइट। जीरो पुट करते क्या होगा, x की वैल्यू 3 आ गई। अगर हम चेक करें ये 3 पे, तो ये नियर अबाउट 3 पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट। सेम जब भी ऐसा हो तो नंबर लाइन बना लीजिए। अब 3 हमने यहाँ रख लिया, इसके बाद क्या आएगा, 4, 5 एंड इससे पहले 2, 1 एंड सो ऑन। तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। अब देखिए ध्यान से, 3 के बाद मैंने कोई भी वैल्यू पुट की, 4 पुट किया, अगर मैंने यहाँ 4 पुट किया तो ये मेरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव आ रहा है, राइट। 3 के बाद 4 पुट किया तो क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव। और देखिए ध्यान से,
3 के बाद हम कुछ भी पुट करें ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं 3 से भी पहले वैल्यू पुट करता हूँ, लाइक 2 या 1 या कुछ भी, 2 पुट किया है, ये आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। 3 से पहले हम कुछ भी पुट करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पे है? आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक, एंड डिक्रीजिंग है 3 टू इनफाइनाइट। We will explain with the help of one more example. A function is given to us x cube minus 6x square minus 36x plus 11. We want to find the intervals where function is strictly increasing and strictly decreasing. To solve this, first of all, we calculate derivative with respect to x. What's the derivative of this? Yes, please. What's the derivative of this? 3x square minus 6 into 2, 12x minus 36. Something is common? Yes, 3 is common. Take 3 common. X square minus 4x minus 12. अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, कैन वी से 6 and 2? समथिंग इज कॉमन? यस, 3 इसमें देखिए यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 6, इन दोनों में 2 कॉमन लिया, x माइनस 6. So the answer is 3 into x minus 6 x plus 2. Put first derivative equal to 0. जब हमने इसे 0 पुट किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, वन वैल्यू इज 6 एंड अदर इज माइनस 2. इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है. वी आर ड्राइंग ऑन ए नंबर लाइन. ये ले लिया हमने -2 और ये 6. अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं 6 से अबव, जैसे सपोज हमने 7 पुट किया, 8 पुट किया, टिल टू इन्फिनिटी. अगर हमने इसमें 7 पुट कर रहे हैं, देखिए 7 पुट कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है. यस, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है. माइनस इनफाइनाइट से 6 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, सोचिए हमने वैल्यू ले ली -1, 0, 1, 2, कुछ भी ले सकते हैं. तो सोचिए हमने 0 ले लिया. अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट किया, तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है. इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. अगर हमने -2 से कुछ बिलो वैल्यू ली, जैसे -3, -4, सपोज हमने -4 पुट किया, तो ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आंसर पॉजिटिव आ गया. तो इस इंटरवल फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. तो with the help of this line we can say that function is increasing in minus infinite to -2, union 6 to infinite, and decreasing in -2 to 6. Hope it is helpful. Thank you.